नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 6 में हिंदी उपन्यास के अंतर्गत श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी उपन्यास का अध्ययन कर इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी उपन्यास राग दरबारी 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रचनाकार श्रीलाल शुक्ल जी हैं। इनका जन्म 31 दिसंबर 1925 ईस्वी अतरौली अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 28 अक्टूबर 2011 ईस्वी में। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की प्रसिद्ध व्यंग्य रचना है। इसका लेखन 1964 ईस्वी में शुरू हुआ और 1967 ईस्वी में पूरा हुआ था। इसके लिए श्रीलाल शुक्ल जी को 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सन 1986 ईस्वी में दूरदर्शन पर धारावाहिक के रूप में इसे दिखाया गया। इस उपन्यास का आरंभिक वाक्य है, वही एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता था इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। कथानक: इस उपन्यास में श्रीलाल शुक्ल जी ने स्वतंत्रता के बाद के भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उघाड़ कर रख दिया है। गोपाल राय लिखते हैं कि राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी है। उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षक नारों के बावजूद घिसट रही है। राग दरबारी की कहानी एक बड़े नगर से कुछ दूर बसे शिवपालगंज गांव की है, जहां की जिंदगी प्रगति और विकास के समस्त नारों के बावजूद निहित स्वार्थों और अनेक अवांछनीय तत्वों के आघातों के सामने घिसट रही है। शिवपालगंज की पंचायत, कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी हैं। साक्षात वह राजनीतिक संस्कृति हैं जो प्रजातंत्र और लोकहित के नाम पर हमारे चारों ओर फल फूल रहे हैं। राग दरबारी उपन्यास के पात्र वैद्य जी ये गांव की राजनीति के पीछे का मास्टरमाइंड हैं। उपन्यास के नायक हैं। आधिकारिक तौर पर स्थानीय कॉलेज के प्रबंधक हैं। व्यवहार कुशल, दोहरे चरित्र, रिश्वतखोरी आदि गुणों से परिपूर्ण हैं। रूपन बाबू ये वैद्य जी का छोटा बेटा है। क्रांतिकारी स्वभाव, युवा वर्ग का प्रतिनिधि है। रूपन बाबू पिछले कई सालों से 10वीं कक्षा में ही हैं, उसी कॉलेज में हैं जहां इनके पिता प्रबंधक हैं। बद्री अग्रवाल रूपन बाबू के बड़े भाई बद्री अपने पिता की सहभागिता से दूर रहते हैं। ये खुद के शरीर निर्माण के अभ्यास में व्यस्त रहते हैं। रंगनाथ इतिहास में एमए हैं। रंगनाथ वैद्य जी का भतीजा हैं। छोटा पहलवान बद्री अग्रवाल गांव की राजनीति में एक सक्रिय पार्टनर है। प्रिंसिपल साहिब ये छन्नमल विद्यालय इंटर कॉलेज का प्राचार्य हैं। जोगनाथ स्थानीय गुंडा हैं, हमेशा नशे में रहता है। सनीचर असली नाम मंगलदास है। यह वैद्य जी का नौकर है, लोग इसे सनीचर कहते हैं। लंगड़ यह अस्थायी आम आदमी का प्रतिनिधि है जो भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार होता है। राग दरबारी का अर्थ है राग दरबारी संगीत का एक राग और धुन है जो मध्यकालीन सामंतों के दरबार में उन्हें रिझाने के लिए गाया जाता था। लेखक राग दरबारी के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि सत्ता के साथ जुड़े रहने के लिए एक खास किस्म के लोचदार व्यक्ति की जरूरत होती है जो अवसर के अनुकूल नया तेवर अपनाता है। राग दरबारी उपन्यास 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसे 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। सन 1992 ईस्वी में गिलियन राइट ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो बाद में पेंगुइन
से प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में लिखे जाने और छपने के बीच लंबा अंतराल है। इसका कारण वही नौकरशाही व्यवस्था है जिसकी आलोचना उपन्यास में भी की गई है। असल में श्रीलाल शुक्ल जी सरकारी अधिकारी थे। उपन्यास के प्रकाशन के लिए उन्हें अपने विभाग से अनुमति लेना आवश्यक था। इसके लिए विभाग के अधिकारियों ने कई तरह के एतराज़ जाहिर किया, जिससे उपन्यास के प्रकाशन में देर हुआ। अंत में श्रीलाल शुक्ल जी ने जब नौकरी छोड़ने की धमकी दी, तब यह व्यवधान खत्म हुआ और उपन्यास छपकर पाठकों के सामने आया। धन्यवाद, आपने इसे देखा और सुना, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। अगले वीडियो में हम दूसरा उपन्यास लेकर आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।